अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमरस। तो ह्यूमरस जो हमारे पास बोन है, ह्यूमरस बेसिकली हमने ह्यूमरस में इसके कुछ अटैचमेंट्स डिस्कस करनी है, इसके अपर एंड डिस्कस करना है, इसका लोअर एंड डिस्कस करना है और इसको इस तरह से याद करना है ताकि हमें कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकें। तो उसके लिए हमें इसके निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं अपर एंड पर। अपर एंड पर जो हमें इसके निमोनिक्स चाहिए हैं वो है सैम, GLI। एक लड़का है सैम जिसके पास एक कार है GLI। सो व्हाट इज़ सैम एंड व्हाट इज़ GLI? सो S फॉर सर्जिकल नेक, A फॉर एनाटॉमिकल नेक एंड M फॉर मॉर्फोलॉजिकल नेक। इसी तरह अब इसके हम दूसरे हिस्से की बात कर लें तो G फॉर ग्रेटर ट्यूबरकल, L फॉर लेसर ट्यूबरकल एंड I फॉर इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। सो ये हमने इसकी बात कर ली अपर एंड की। अपर एंड में हमने क्या पढ़ा है? सैम GLI जो कि एक निमोनिक बन गया है। लोअर एंड की अगर हम बात करें तो लोअर एंड पे जो हमें निमोनिक चाहिए वो है, लोअर एंड पे बेसिकली हमारे पास दो पोर्शंस आ जाते हैं, एक आर्टिकुलर और एक नॉन आर्टिकुलर। सो अगर हम आर्टिकुलर की बात करें तो आर्टिकुलर में ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है जो ना याद हो सके। आर्टिकुलर में सिर्फ दो बोन्स आ रही हैं, दो पार्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमारे लिए जो मेन कंसर्न है वो है नॉन आर्टिकुलर, जिसमें हमारे पास काफ़ी सारे पार्ट्स आ रहे हैं। सो इसको याद करने का तरीका क्या है? नॉन आर्टिकुलर को आपी, सो आपी को हम अभी ई से लिख रहे हैं। सुपारी, रोको ना। तो अब इसमें क्या है? आपी इज एपिकोंडाइल, सुपारी इज सुप्राकोंडाइल, R is radial fossa, O is olecranon fossa, and C is, this O is olecranon fossa and this whole CONA is coronide fossa। मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ नीचे, CONA is coronide fossa। सो ये हमारे पास आ गए हैं लोअर एंड। इसी तरह अगर हम इसके अटैचमेंट्स की बात करें कि जो इस पर मसल्स वगैरह अटैच हो रहे हैं, सो इसमें बहुत सारे मसल्स हैं, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा डिवाइड कर लें इंसर्शन ऑन और ओरिजिन की बेस पर, सो जो हमारे पास सबसे पहले इंसर्शन की अगर हम बात करें तो इंसर्शन पे हमें जो निमोनिक याद करना है वो है सेट, और यहाँ हमें अपने मेमोराइज़ करने के लिए सिर्फ इतना याद रखना ग्रेटर, यानी कि बड़े लोगों को कहा जा रहा है बैठे बैठे। सो व्हाट इज सेट? S is supraspinatus, I is infraspinatus and T is teres minor। सो सेट में हमारे पास ये तीन मसल्स आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक ये बहुत कॉमन निमोनिक है, लेडी बिटवीन टू मेजर्स। सो व्हाट इज़ लेडी बिटवीन टू मेजर्स? अब यहाँ जो बिटवीन है इसको हम इंटर से याद कर लेते हैं, और जो इंटर है ये क्या है? इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, दिस इज इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस। एंड व्हाट इज लेडी? लेडी इज लेथिसमस डोर्साई एंड बिटवीन टू मेजर्स इज, यानी कि जो दो मेजर हैं, ये बेसिकली यहाँ पे दो मसल्स हैं जिनकी बात हो रही है। सबसे पहले पेक्टोरालिस मेजर और दूसरा जो है टीरीज मेजर। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मेजर है और यहाँ पर जो पीछे हमने पढ़ा था सेट में, यहाँ पर हमारे पास माइनर है। सो हमें ये याद रखना है कि जब हम यहाँ लेडी बिटवीन टू मेजर्स कह रहे हैं तो यही वाला जो मसल है उसको हम
मेजर कह रहे हैं, ये वाला टीरीज मेजर है और जो मेजर हो गया, अब ये जो दूसरा हमारे पास बचा है सेट के लिए, जो टी है वो टीरीज माइनर होगा। जब एक मेजर हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि दूसरा माइनर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको याद करना है। इसी तरह अब हमारे पास तीसरा जो इसको याद करने का तरीका है, दैट इज डेल सब कार्ब। व्हाट इज डेल सब कार्ब? अब इसमें डेल सब कार्ब क्या है? डेल इज डेल्टॉइड मसल, सब इज सब स्कैपुलरिस मसल एंड दिस कार्ब इज बेसिकली द कार्ब। इसको हम कार्बोहाइड्रेट वाला कार्ब नहीं कह रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसको मेमोराइज करने के लिए हम कह रहे हैं दैट इज कोरैको ब्रेकियालिस। सो यहाँ पर क्या था? डेल सब कार्ब। अब जो हमारे पास इंसर्शन में हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वो सबसे पहले है हमारे पास सेट ग्रेटर, ठीक है। इससे हमारे पास 3 मसल्स कवर हो रहे हैं। फिर एक और पॉइंट पढ़ा हमने, लेडी बिटवीन 2 फिंगर मेजर्स। सो यहाँ पे भी हमारे पास 3 मसल्स कवर हो रहे हैं और जो इनका जो जहाँ पे अटैचमेंट साइट है वो भी हमने बता दिया कि कौन सी साइट है, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, जो कि बिटवीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर उसके बाद जो हमारे पास तीसरा है वो है डेल सब कार्ब, जिसमें हमारे पास मज़ीद 3 मसल्स कवर हो गए। सो ये था हमारे पास इंसर्शन के पॉइंट्स। अब हम देख लेते हैं ओरिजिन को। सो ओरिजिन में ना सबसे पहले है कि एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि आए दिन उसके पीटीएम्स हो रहे हैं। पीटीएम्स हम लोगों ने कॉलेज में देखे हैं, वो पीटीएम्स होते थे, पेरेंट टीचर मीटिंग। तो वो बच्चा उसकी वजह से बहुत परेशान है। तो अभी पीटीएम्स क्या है इसमें? तो पीटीएम इज़ प्रोनेटर टीरीज, टी इज़ फॉर टीरीज, और इसकी जो अटैचमेंट है वो कहाँ है? मीडियल सुप्राकंडाइल। MS इज़ मीडियल सुप्राकंडाइल, ठीक है। अब वो बहुत परेशान था पीटीएम्स की वजह से, तो उसको फिर उसके दोस्तों ने कहा लेट्स ब्रेक रूल एंड एंजॉय। अब ये क्या है? लेट्स में जो हमारे पास ये जो LET है, इसका मतलब है कि ये लेटरल, S फॉर सुप्राकंडाइल, ठीक है। ब्रेक इज ब्रेक और रूल को हम एक कंसिडर करेंगे और इसको लिखेंगे ऐसे, ब्रेको रेडियलिस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है लेट्स ब्रेक रूल। एंड व्हाट इज एंजॉय? एंजॉय में हमारे जो पास ई है वो है बेसिकली ब्रेको रेडियलिस। उसके बाद जो हमारे पास ई था, यहाँ पर हमने बताया ई था, इसका था एक्सटेंसर कार्पाए रेडियलिस लॉन्गिस। सो ये हमारे पास था लेट्स ब्रेक रूल एंड एंजॉय। क्यों? क्योंकि वो बच्चा बहुत परेशान था अपने पीटीएम्स की वजह से, तो उसके दोस्तों ने मशवरा दिया लेट्स ब्रेक रूल एंड एंजॉय। लेकिन वो अभी भी परेशान है। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? आप टीबी। वो इसलिए परेशान है क्योंकि उसको लग रहा है कि आपको टीबी है। अब आप कोई भी हो सकता है। सो यहाँ पे जो आप है दैट इज अनकॉनियस मसल एंड पी इज पोस्टीरियर सरफेस। तो ये इसकी अटैचमेंट कहाँ पर है? पोस्टीरियर सरफेस पे। एंड व्हाट इज टीबी? सो दिस इज ट्राइसेप्स ब्रेकियाई, उसके बाद हमारे पास 2 मसल्स का जिक्र है, सुपरफिशियल मसल्स है, दैट इज एक्सटेंसर एंड फ्लेक्सर। सो जो एक्सटेंसर है हमारे पास वो लेटरल साइड पर है और जो फ्लेक्सर है वो हमारे पास मीडियल साइड पर है, और ये दोनों हमारे पास एपिकोंडाइल रीजन में प्रेजेंट है, एपिकोंडाइल। सो यहाँ पे जो F है और ये M है, तो इसको हम FM कंसिडर करेंगे, FM। और दूसरा हमारे पास जो एक्सटेंसर है तो लेटरल साइड पर है, यानी कि वो लेटरल साइड पर है तो वो एक्सटेंड कर सकता है। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि वो आउटर साइड पे है तो वो उसके गिरने के चांसेस या एक्सटेंड होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने ह्यूमरस को कवर किया, उसके अपर एंड को, लोअर एंड को और उसके अटैचमेंट्स को, ताकि हम इसको अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, और इसके हमने निमोनिक बनाए। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।